साथियों मित्रों, आज साथियों 23 जून है। आज की कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट देखेंगे जो प्रत्येक छात्र छात्राओं से जुड़ी होगी। साथियों पहला अपडेट है साथियों 2023 की ग्राम विकास अधिकारी भर्ती में देरी पर किया प्रदर्शन। साथियों 2023 की जो ग्राम विकास भर्ती के रिजल्ट में हो रही देरी से नाराज अभ्यर्थियों ने सोमवार को गोमती नगर के पिकअप भवन स्थित अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के कार्यालय के नीचे प्रदर्शन का विरोध कर प्रोटेस्ट कर साथियों विद्यार्थियों ने विरोध दर्ज कराया। अभ्यर्थियों ने आयोग अध्यक्ष सचिव से भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जल्द जारी करने की मांग उठाई है। प्रदर्शन में शामिल प्रदेश भर से आए कई दर्जन अभ्यर्थियों ने नारेबाजी की। अभ्यर्थी मयंक वाजपेयी और राघवेंद्र सिंह ने बताया कि पेट 2022 के आधार पर भर्ती आयोजित की गई थी। यह साथियों काफ़ी समय हो गया लेकिन अभी इसका रिजल्ट नहीं आया। उससे संबंधित प्रोटेस्ट रहा। 2025 में हुई भर्ती परीक्षा का रिजल्ट न जारी किए जाने से अभ्यर्थियों में साथी काफ़ी आक्रोश है। ये रहा साथियों ग्राम विकास अधिकारी से संबंधित अपडेट, जिसके साथियों रिजल्ट को लेकर विद्यार्थियों द्वारा प्रोटेस्ट किया गया और ज्ञापन सौंपा गया। फिर साथियों नेक्स्ट अपडेट है असिस्टेंट प्रोफेसर के 1600 से ज़्यादा पदों पर होगी भर्ती। सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में रिक्त पदों की मिल गई है सूचना। चुनावी सालों में बेरोजगारों को असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती का मौका मिलेगा। प्रदेश के 330 अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1600 से अधिक पदों पर भर्ती होगी। उच्च शिक्षा निदेशालय को विभिन्न महाविद्यालयों से रिक्त पदों की सूचना मिली है, जिसे उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है। इन पदों का नोटिफिकेशन संख्या 51 के पदों से मिलान करने के बाद 1 से 2 दिन में अंतिम रूप से साथियों सूचना चयन आयोग को दे दी जाएगी। पहले साथियों 1150 रिक्त पदों की बात की जा रही थी, लेकिन हाल के दिनों में साथियों उच्च शिक्षा निदेशालय के स्तर से सख्ती बढ़ने के कारण महाविद्यालयों के प्रबंधकों ने और रिक्त पदों का अध्याचन भेजा है। और उच्च शिक्षा निदेशक BL शर्मा का कहना है कि चयन आयोग के पोर्टल पर रिक्त पदों की सूचना भेजी जा रही है। इससे पहले 2022 में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर विज्ञापन जारी हुआ था। इसमें साथियों BEd के 109 पदों को छोड़कर शेष 910 पदों की लिखित पूरी एग्जाम 18 और 19 अप्रैल को साथियों कराई जा चुकी है। प्यारे साथियों कंपोजिट विद्यालय में शिक्षकों को पद सृजन का मांगा गया है प्रस्ताव। प्रदेश के बच्चों को निजी और कॉन्वेंट स्कूलों जैसे आधुनिक और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए बनाए जा रहे मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालयों में शिक्षकों को पद सृजन का प्रस्ताव मांगा गया है। शासन ने अपर शिक्षा निदेशक राजकीय अजय कुमार द्विवेदी से प्री नर्सरी से लेकर 12वीं तक की पढ़ाई के लिए शिक्षकों के कितने पदों की आवश्यकता होगी, इसकी आख्या भेजने के निर्देश दिए हैं। प्रत्येक सेक्शन में 2-2 शिक्षकों की तैनाती की जाएगी और प्रदेश भर में कुल 150 से 150 मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालय बनने हैं। इनमें से साथियों 126 विद्यालयों के निर्माण के लिए धनराशि जारी की जा चुकी है। कुल साथियों 86 का निर्माण शुरू हो गया है। अगले सत्र इन विद्यालयों में पठन पाठन शुरू करने की तैयारी है और यूपी बोर्ड से संचालित होने वाले इन विद्यालयों में अंग्रेजी माध्यम से भी शिक्षा दी जाएगी। फिर साथियों इंग्लिश मीडियम से भी शिक्षा दी जाने की बात की जा रही है। प्रत्येक विद्यालय में करीब 1500 विद्यार्थियों के अध्ययन की व्यवस्था होगी। यहाँ विज्ञान, गणित, वाणिज्य और कला वर्ग की पढ़ाई के साथ स्मार्ट क्लासरूम, डिजिटल लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, AI और रोबोटिक्स लैब, भाषा प्रयोगशाला तथा कौशल विकास केंद्र जैसी आधुनिक सुविधाओं से उपलब्ध होगी। प्यारे साथियों ये रहा कंपोजिट विद्यालयों में शिक्षकों पर सृजन का भी मांग प्रस्ताव रखा गया है, जिसमें साथियों विद्यालयों में साथियों 126 विद्यालयों के निर्माण से संबंधित जो धनराशि वो भी जारी कर दिया गया है। प्यारे साथियों प्राचार्य के पदों में भी होगी वृद्धि। एडेड महाविद्यालय के प्राचार्य के रिक्त पदों में भी वृद्धि होने की उम्मीद है। उच्च शिक्षा निदेशालय ने 111 पदों का अध्याचन चयन आयोग के पोर्टल पर भेजा है। हालांकि अभी कई महाविद्यालयों ने रिक्त पदों की सूचना नहीं भेजी है। उच्च शिक्षा निदेशालय ने क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारियों से सत्यापन रिपोर्ट मांगी है, जिसमें और रिक्त पदों की सूचना मिल रही है। प्यारे साथियों ये रहा शिक्षा सेवा चयन आयोग से संबंधित अपडेट। नेक्स्ट अपडेट है प्यारे साथियों नीट UG का परिणाम जल्द जारी किया जाएगा। साथियों NTA के जो महानिदेशक उन्होंने बोला है कि मेडिकल काउंसलिंग में नहीं होगी कोई देरी और नीट UG 2026 के री एग्जाम सफल आयोजन के बाद अब सबसे बड़ा सवाल परिणाम को लेकर है। NTA के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने भरोसा दिलाया है कि रिजल्ट जारी करने का प्रयास किया जाएगा बहुत जल्द ही और इनका कहना है कि मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए काउंसलिंग की प्रक्रिया में किसी प्रकार की देरी नहीं की जाएगी। उन्होंने कल साथियों ने सोमवार को परीक्षा रद्द होने के बाद महज 37 दिनों में दोबारा परीक्षा कराना एजेंसी के लिए बड़ी चुनौती थी, लेकिन साथियों एजेंसी ने सफलतापूर्वक इसे पार किया है। कुछ घटनाएं ऐसी आई हैं जिसको पेपर लीक से संबंधित घटनाएं नहीं थी। कुछ मुन्ना भाई जैसे लोग पकड़े गए। सभी एग्जाम्स में साथियों होता है साथियों मुन्ना भाई इतना बड़े रिस्क लेते हैं विद्यार्थी, उनको कोई डर भय नहीं रहता, ऐसा फेल होता है। साथियों ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई होना चाहिए। कोई भी साथियों कोई भी आयोग हो उनको सख्त कार्रवाई का शासन के साथ मिलकर करना चाहिए। इस प्रक्रिया को बड़ी सामूहिक कोशिश बताते हुए जो अध्यक्ष हैं NTA को कह रहे हैं कि सरकार और पूरे देश का एक साझा प्रयास था कि जिसमें केंद्र के सभी विभागों, राज्य सरकारों, जिला प्रशासनों, छात्रों, अभिभावकों और सभी संबंधित लोगों ने मिलकर धोखाधड़ी करने वालों को एक साथियों ये स्पष्ट संदेश दिया कि वे सिस्टम को हरा नहीं सकते। उन्होंने कहा कि छात्रों के शैक्षणिक भविष्य पर किसी प्रकार की प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ने दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि NTA परिणाम रिजल्ट जो है तैयार करने की प्रक्रिया को तेज़ी से आगे बढ़ा रही है ताकि समय पर मेडिकल में प्रवेश प्रक्रिया जो है प्रारंभ किया जा सके।
20 लाख से अधिक छात्रों ने परीक्षा दी है। री एग्जाम में साथियों कुल छात्रों की संख्या स्वाभाविक रूप से कम रही, क्योंकि कई अभ्यर्थियों ने अन्य विकल्पों या दूसरे कॉलेजों का रुख कर लिया था। इसके बावजूद देश भर में 20 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने परीक्षा दी। पेपर लीक से जुड़ी जो अफवाहें थी उसके बारे में उन्होंने बताया कि टेलीग्राम जैसे प्लेटफॉर्म पर चल रही पेपर लीक की सूचनाओं और सोशल मीडिया मंचों पर जारी वीडियो को पूरी तरह फर्जी बताया। उन्होंने बताया कि कुछ स्थानों पर नकल की कोशिश जरूर हुई, पर एजेंसी की निगरानी तंत्र के आरोपियों के जो है रंगे हाथ पकड़ा गया। ये रहा साथियों नीट यूजी से संबंधित अपडेट। नेक्स्ट अपडेट है साथियों यूपी टेट से संबंधित। 2, 3 और 4 जुलाई को 60 जिलों में होगी यूपी टेट परीक्षा। अभ्यर्थी 30 जून से अपनी जो है एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे आयोग की वेबसाइट से। प्यारे साथियों उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने टेट 2026 की तिथियां भी घोषित कर दी है पहले से, जिसका साथियों 2, 3 और 4 जुलाई को 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। इसके लिए प्रदेश के 60 जिलों में 955 केंद्र बनाए गए हैं। अभ्यर्थी 30 जून से आयोग की वेबसाइट से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर पाएंगे। आयोग के जो उप सचिव हैं उन्होंने कहा कि प्रथम पाली की परीक्षा 9:30 बजे से 9:30 से साथियों होगा और दोपहर 2:30 तक साथियों चलेगी। और द्वितीय पाली की बात करें तो 2:30 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित की जाएगी। आयोग की वेबसाइट के होम पेज पर उपलब्ध लिंक से परीक्षा जनपद की अग्रिम सूचना देनी होगी। प्रथम पाली की इसका टाइमिंग साथियों 9:30 से 12 है। इसमें साथियों बताया गया ये 2:30 से 5 बजे तक रहेगा सेकंड पाली। प्यारे साथियों आप लोग अपना जो है डिस्ट्रिक्ट देख सकते हैं किस जिले में आपका सेंटर है और किस तिथि पर आपका एग्जाम डेट है। 2 जुलाई की उच्च प्राथमिक स्तर की परीक्षाएं होंगी। 2 जुलाई को 6 to 8 की परीक्षाएं दोनों पालियों में होगी और 3 जुलाई को प्रथम पाली में उच्च और प्राथमिक स्तर की परीक्षा होगी। साथियों मतलब कि जो है प्राइमरी स्तर का जो पेपर है साथियों वो 3 जुलाई को आयोजित की जाएगी। प्यारे साथियों ये रहा यूपी टेट से संबंधित अपडेट। बहुत कम समय बचा है प्यारे साथियों। जो भी विद्यार्थी जो भी मेरे साथ प्यारे साथियों इस पेपर में साथियों इन्वॉल्व हैं, जो पेपर देंगे साथियों वो अच्छे से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। बहुत कम समय बचा है। दिल्ली हेड कांस्टेबल परीक्षा की अंतिम उत्तर कुंजी की गई जारी। साथियों कर्मचारी चयन आयोग ने एसएससी ने दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल परीक्षा 2025 की अंतिम उत्तर कुंजी जारी कर दी है। प्रश्न पत्र सह प्रतिक्रिया पत्रक रिस्पॉन्स शीट और अभ्यर्थियों के अंक जारी कर दिए गए। आयोग ने इस परीक्षा का परिणाम 5 जून को घोषित किया था और अभ्यर्थी 6 जुलाई तक वेबसाइट पर लॉगिन कर दस्तावेज को डाउनलोड कर सकते थे। आयोग एसएससी के अनुसार अपने रोल नंबर और पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन कर देख और डाउनलोड कर सकते हैं। इसी अवधि में आयोग सभी अभ्यर्थियों के अंक भी उनकी पंजीकृत आईडी और पासवर्ड से उपलब्ध रहेंगे। एसएससी ने स्पष्ट किया है कि डाउनलोड किए गए प्रश्न पत्र और प्रक्रिया केवल व्यक्तिगत उपयोग और आत्म मूल्यांकन के लिए है, किसी अन्य उद्देश्य से इनका प्रयोग नहीं किया जा सकेगा। इसके लिए चुनौती प्रबंधन पोर्टल पर लॉगिन करते समय अभ्यर्थियों को एक वचनबद्ध या अंडरटेकिंग स्वीकार करनी होगी। एसएससी ने अभ्यर्थियों को सलाह दी है कि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर अपने स्कोर कार्ड, अंतिम उत्तर कुंजी और प्रश्न पत्र का प्रिंट आउट या डिजिटल प्रति सुरक्षित रख सकते हैं। 6 जुलाई की शाम 6 बजे के बाद से दस्तावेज वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं रहेंगे। प्यारे साथियों ये रहा दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल परीक्षा की अंतिम उत्तर कुंजी से संबंधित अपडेट। नेक्स्ट अपडेट है प्यारे साथियों जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद साथियों शिक्षकों को लिए जो टेट अनिवार्य कर दिया गया था उससे संबंधित शिक्षकों को बहुत बड़ी राहत देने की तैयारी में सरकार और आयोग जुटी है। शिक्षकों को विभागीय टेट कराने की तैयारी में है सरकार। शिक्षा अधिकारी एसोसिएशन के अधिवेशन बोले शिक्षा मंत्री। वैसे तो अगर ऐसा होता है तो जितने भी जो शिक्षक जो गुरुजन हैं उनको काफ़ी राहत मिलेगी और विभागीय स्तर में क्या होगा उनका पेपर आसान होगा साथियों, उनको पास करना भी आसान होगा, कम नंबर से पास करना होगा, जो भी इसकी प्रक्रियाएं होंगी। नेक्स्ट है प्यारे साथियों पुरानी नियमावली से नोटिफिकेशन जारी करने की मांग। टीजीटी पीटी 2000 जो साथियों 24,000 वैकेंसी आने वाली है उससे संबंधित साथियों विद्यार्थियों की धरना प्रदर्शन कल पत्थर गिरजागर सिविल लाइन यानी प्रयागराज साथियों आयोजित कर रहे हैं विद्यार्थी। प्यारे साथियों उन विद्यार्थियों की मांग है कि पुरानी नियमावली के अकॉर्डिंग ही साथियों 23,775 रिक्त पदों पर साथियों नोटिफिकेशन जारी किया जाए। प्यारे साथियों जो गिरजाघर सिविल लाइन प्रयागराज में विद्यार्थियों का सोमवार से फिर से आंदोलन शुरू हो गया है। इसके पहले भी आंदोलन किए थे विद्यार्थी। नोटिफिकेशन में साथियों आयोग द्वारा आश्वासन दिया गया था कि साथियों इनकी मांग को पूरा किया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर जो युवा मंच के प्रदेश अध्यक्ष अनिल सिंह ने कहा कि जब तक सरकार ये स्पष्ट आश्वासन नहीं देती तब तक आंदोलन जो है कंटिन्यू रहेगी। 11 से 15 जून तक लगातार आंदोलन चलाया गया था। इस दौरान शिक्षा निदेशालय के अपर शिक्षा निदेशक ने शासन स्तर पर प्रस्ताव भेजने की बात कही थी, लेकिन इसके बाद भी अभ्यर्थियों को किसी प्रकार की जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई। उन्होंने आरोप लगाया कि ये जायज़ मांगों से संबंधित नोटिफिकेशन को गंभीरता से नहीं लिया गया था। उन्होंने ऐसे अधिकारियों को तत्काल पद से हटाने की भी मांग की है। इस प्रकार इस अवसर पर साथियों जो प्रभाकर सिंह परिहार, अशोक कुमार पटेल, शिव बालक पटेल, शीतला प्रसाद ओझा तमाम विद्यार्थी यहाँ मौजूद रहे साथियों धरना स्थल पर। और विद्यार्थियों का साथियों यही मांग है साथियों जो नई वैकेंसी आने वाली है वो पुरानी नियमावली के अकॉर्डिंग ही साथियों भरी जाए। ये रहा मेरे प्यारे साथियों आज के कुछ महत्वपूर्ण अपडेट। धन्यवाद।